काफी सालों का अनुभव, मोस्ट एक्सपीरियंस अंपायर संतोष प्रधान। बैकफुट पर जाकर इस बार हल्के हाथों से शॉर्ट कवर्स की दिशा में इत्मीनान से 1 रन पूरा किया। तेज तर्रार गेंद थी इस बार, काफी पेस हासिल की है आज ऋत्विक ने। और जैसे ही गेंद टिप्पा खाती है, गेंद बहुत ही क्विक निकल रही है। तकलीफ हो रही है दोनों बल्लेबाजों को, हालांकि लेग बाय के रूप में ये रन। बेहतरीन रनअप, अच्छे एक्शन, हाई एक्शन है। फिर से एक बार टिप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, इत्मीनान से पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलकर 1 रन पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी है, बेहतरीन गेंदबाज है, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने में ज्यादातर विश्वास रखते हैं। फिर से एक बार कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को हाथ खोलने का और बांध कर रखा है। पहले 2 ओवर पावर प्ले के रहते हैं, जिसमें 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर खड़े रहते हैं। फिर से एक बार हल्की सी टिप्पा खाने के बाद नीची रही गेंद और ज्यादा कुछ समझ पाते उससे पहले गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। कुल मिलाकर 1 ओवर के पश्चात 3 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी में इकबाल के हाथों में गेंद थमाई गई है। मुंबई डेंटल चार्जर्स और राजकोट राइजर्स के बीच आज के दिन का दूसरा मुकाबला फिलहाल आपके सामने चल रहा है। 1 ओवर के बाद 3 रन बगैर किसी नुकसान के। इस पूरी श्रृंखला का आप आंखों देखा हाल SMD स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हो। बहुत ही सुंदर आयोजन, डेंटल चैंपियंस ट्रॉफी 2021-22। इस बार स्वीप शॉट खेलना चाहते थे और सफल रहे, गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से हल्का सा आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा बल्लेबाज का, क्योंकि पहली ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को बांधने में कामयाब हुए थे ऋत्विक। इकबाल फिर से एक बार तैयार। इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। अंपायर संतोष प्रधान का इशारा हुआ वाइड बॉल का, अतिरिक्त रनों का खाता खुलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच सीधी गेंद सीमा रेखा को छूती हुई 4 रनों के लिए। पहले ओवर में ऐसा लगा कि बल्लेबाज कुछ सेट नहीं हो पाए थे, लेकिन इकबाल की इस ओवर में 2 चौके हासिल कर लिए अब बल्लेबाजों ने। मैत्रेय काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है इन दोनों टीमों के लिए, राजकोट और मुंबई के लिए। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। दोनों ही टीमें अपने आप में काफी मजबूत, सक्षम है। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर शॉर्ट पिच गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। गेंद सीधी सीमा रेखा को छूती हुई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन।
बगैर किसी नुकसान के फिलहाल राजकोट राइजर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जरूर हारा था, लेकिन लय में फिलहाल दोनों बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद इस बार, बहुत बड़ी गलती। इकबाल अपने आप से नाखुश, और क्यों ना हो, बल्लेबाज जिस गेंद को चाह रहे थे पिछले कुछ गेंदों से, वही गेंद उनके पाले में गिरी और सीधी गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए इस मुकाबले का यह पहला सिक्सर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। रक्षात्मक तरीके से खेला। अच्छे बल्लेबाज की निशानी यही होती है, एक बड़ा शॉट खेलने के बाद अगली गेंद पर अपने आप को संयम पर रखे और इत्मीनान से स्ट्राइक रोटेट करते रहे, वही किया। फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 23 आफ्टर 2 ओवर्स। 12 गेंदें हो चुकी है, 23 रन बन चुके हैं। आप बल्लेबाजों की मनस्थिति का अंदाज लगा सकते हो। इस मैच को काफी सीरियसली लिया जा रहा है राजकोट टीम की तरफ से। गेंदबाज वही बॉलर है जिसने पहली गेंदबाजी की थी, ऋत्विक। ऋत्विक के हाथों में गेंद, फिर से एक बार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर इनिंग का तीसरा। पावर प्ले हालांकि पूरा हो चुका है, अब बल्लेबाजों को गैप्स ढूंढनी पड़ेगी और वही फिलहाल देखते हुए बल्लेबाज। ऋत्विक ने पहले ओवर में काफी प्रभावित किया था आज। रक्षात्मक तरीके से खेला। मेरे हिसाब से दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे कि इस ओवर को किसी न किसी तरह से निकाल लिया जाए। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं ऋत्विक, और अगर यहां पर कोई गलती होती है तो बल्लेबाज के लिए वो नुकसानदेह है। इसीलिए ये ओवर बल्लेबाजों को इत्मीनान से निकाल लेना चाहिए, यही उनके जहन में होगा। छेड़खानी करने का प्रयास जरूर किया था, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद, लेकिन तेज तर्रार थी गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच। अभी भी स्कोर 23 रन 23। तीसरा ओवर चल रहा है। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर जगह बनाई, शॉट के लिए रूम बनाया और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर सीधी 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। बगैर किसी नुकसान के राजकोट रॉयल्स एक अच्छे स्कोर की ओर आगे बढ़ता हुआ। राजकोट राइजर्स बैकफुट पर जाकर इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में जानबूझकर खेला हुआ शॉट पुल करना चाहते थे। इसे बीच 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। बगैर किसी नुकसान के फिलहाल तीसरा ओवर चल रहा है। खूबसूरत गेंदबाजी, मैं तारीफ करूंगा इस होनहार गेंदबाज की। अपने 2 ओवर के कोटे में अब तक दोनों ही ओवर में बल्लेबाजों को बांधने में कामयाब रहे। अंकुश रखा है दोनों बल्लेबाजों पर। ऋत्विक है गेंदबाज। हवा में थी जरूर गेंद थोड़ी देर के लिए, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैयार नहीं थे और इसी बीच दोबारा 2 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हुई 3 ओवर के बाद 31 रन बगैर किसी नुकसान के।
जहां तक सवाल ऋत्विक का है, 2 ओवर 10 रन, कोई सफलता उन्हें अभी हासिल नहीं हुई, लेकिन गेंदबाजी काफी अच्छी की है, तारीफ करनी पड़ेगी ऐसे गेंदबाजों की। मनाल है गेंदबाज, स्ट्राइक पर फिलहाल मुर्तुजा है। ऑफ स्टंप के हल्की सी पहली बाहर गेंद और वाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर की तरफ से। अतिरिक्त रनों पर अंकुश रखना होगा मुंबई की टीम को, अन्यथा स्कोर जिस गति से बढ़ रहा है तो 100 रन यहां पर प्रोजेक्टेड स्कोर। इस बार बैकफुट पर गए, जगह बनाई, खिलाड़ी वहां पर प्लेयर मौजूद डीप मिड विकेट पर। 1 रन से दोनों ही बल्लेबाज संतुष्ट। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छा रन रेट हासिल किया है, मेंटेन रखा है रन रेट को। वाइट बॉल का इशारा हुआ, हालांकि अक्सर गेंदबाज ट्राई करते हैं वाइट बॉल को बचाने के लिए, अपील करते हैं, लेकिन उस अपील में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की, सीधा कैच उनके पोजीशन पर। तो बहुत ही बेहतरीन कैच विमल द्वारा, और यहां पर मैत्रे आउट होकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। अच्छी शुरुआत दी अपने टीम के लिए, राजकोट राइजर्स के लिए, सलामी बल्लेबाज के तौर पर। और अब नए बल्लेबाज, कप्तान, गब्बर, कर्णधार, चाहे जो भी कह लो, विजय मकासमा। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अपने कद काठी के अनुरूप बेहतरीन बल्लेबाज हैं। हल्के हाथों से 1 रन पॉइंट की दिशा में मुर्तुजा ने चुराया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल चौथा ओवर चल रहा है। अच्छी शुरुआत हासिल की है राजकोट राइजर्स ने, हालांकि टॉस जीतकर मुंबई ने इन्हें आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, इसे बाउंसर कहा जा सकता है, हालांकि पहला बाउंसर हो चुका है ऐसा अंपायर ने वार्न किया है। इसके बाद अगर ये गेंद डाली जाए तो नो बॉल का इशारा हो सकता है। सीमित ओवर क्रिकेट में जो आईसीसी में नियम है वो भली भांति जानते हैं संतोष प्रधान और तेजस भट्ट। एक ही बाउंसर का
दिशाहीन गेंद, वाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर की तरफ से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन, एक विकेट के नुकसान पर। फिलहाल चौथा ओवर प्रगति पर। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, इस बार बैट्समैन स्टेप आउट हुए थे, तो वो यहां पर शॉर्ट पिच गेंद मेरे ख्याल से नहीं गिनी जाती। अगर बैट्समैन स्टेप आउट कर जाते हैं तो आईसीसी के रूल के हिसाब से वो चाहे शॉर्ट पिच गेंद हो, अंपायर उसे अनुमान नहीं लगा सकता है और उसी वजह से वो शॉर्ट पिच गेंद नहीं करार कर सकते। इस बार हल्के हाथों से कप्तान के बल्ले से निकला हुआ ये स्ट्रोक ड्राइव किया, कवर्स की दिशा में 1 रन हासिल किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन आफ्टर 4 ओवर 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गिरने वाला विकेट मैत्रेय, जिन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और 29 रन बनाए, बहुमूल्य 29। अच्छी शुरुआत प्रदान की अपनी टीम के लिए। चार ओवर के पश्चात 37 रन बन चुके हैं। गेंदबाज का नाम बता दीजिए। इरफान शेख नए गेंदबाज पैलेस एंड की तरफ से। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। इस बार पहले से मन बना लिया था विजय, जो कप्तान है बल्लेबाजी टीम के, ऑन साइड पर खेलने का मन बना लिया था, लेकिन गेंद थोड़ी सी क्विक आई और डिफेंस शॉट खेला आखिरी मौके पर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, वाइट बॉल का इशारा होगा और जरूरी तौर पर एक बाउंसर का भी इशारा होना चाहिए। एक बाउंसर हर ओवर में आप गेंदबाज के रूप में डाल सकते हो। वाइट बॉल का इशारा हुआ है। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इन 6 रनों की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 5वां ओवर प्रगति पर। इस बार फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद थी, सीधी सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इसी के साथ राजकोट राइजर्स के 50 रन पूरे होते हुए। बेहतरीन शॉट था, लो फुल टॉस पहले ही भांप लिया था, अपने आप के लिए जगह बनाई शॉट के लिए और गेंद सीधी स्ट्रेट ड्राइव बाउंड्री के बाहर 6 रन। और इस बार बल्लेबाज विजय खुद ही निकल पड़े थे, अंपायर के इशारे की राह देखे बगैर। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और वो सिर्फ और सिर्फ डेंटल चैंपियंस ट्रॉफी में ही दिखाई देती है। अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे विजय, कप्तान है राजकोट राइजर्स के, और अपने आप से नाखुश क्योंकि अक्रॉस द लाइन शॉट खेलने का प्रयास किया था और आउट होकर वापस अपने डगआउट की ओर बढ़ते हुए। नए बल्लेबाज विजय की जगह पर राकेश, डॉक्टर राकेश फिलहाल स्ट्राइकिंग क्रीज की ओर बढ़ते हुए अच्छी बल्लेबाजी की।
आज विजय जी ने 2 छक्के मौजूद है उनकी इनिंग में, जिसकी बदौलत 7 गेंदों का सामना किया विजय जी ने और 13 रन अपने टीम के लिए बहुत जल्दी जुटाने में कामयाबी हासिल की। 50 रन पूरे हो चुके हैं। राजकोट राइजर्स के 2 विकेटों के नुकसान पर फिलहाल पांचवा ओवर चल रहा है। राकेश अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। लो फुल टॉस गेंद, इस बार फिर से एक बार कोई कठिनाई नहीं हुई ड्राइव खेलने में, कवर्स के दिशा में हल्के हाथों से बेहतरीन अंदाज से प्लेसमेंट सही था, 1 रन पूरा किया, अपना खाता खोला, टीम का स्कोर आगे बढ़ाया 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर राजकोट राइजर्स। और इस बार सफलता हासिल हुई है। इरफान शेख को मुर्तजा आउट होकर वापस पेविलियन, जो सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी है वो अब वापस लौट चुकी है पेविलियन में। बहुत ही बेहतरीन कैच, कैचर का नाम अगर थे, वाह, इरफान की गेंदबाजी पर इकबाल ने कैच, बेहतरीन कैच। हार्दिक जोशी है नए बल्लेबाज। गेंदबाज इकबाल है अब। मुंबई टीम को यहां से एकजुट होकर, मुंबई टीम को एकजुट होकर अब यहां से कम रन देने होंगे, खर्च करने होंगे और टीम की स्थिति को मजबूत बनाना होगा। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद थी, प्रयास किया था इस बार, बहुत ही खूबसूरत रन आउट यहां पर देखने मिला। इकबाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभी अभी उन्होंने एक कैच किया है। आउट कौन हुआ भैया? नॉन स्ट्राइक पर कौन था? इकबाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हालांकि अभी अभी एक कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच हासिल किया और उसके बाद लगातार अपनी ही गेंद पर रन आउट करने में कामयाब हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता मुंबई टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब हो रही है। एकजुट होना पड़ेगा पूरी टीम को, बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी और कप्तान को थोड़ी सी यहां पर हिदायत देनी होगी अपने खिलाड़ियों को। हर एक खिलाड़ी को अपने बॉलर के साथ, बॉलर को मोटिवेट करना होगा, तब जाके कंट्रोल हो पाएगी ये इनिंग। फिलहाल 51 रन बन चुके हैं। चार विकेटों के नुकसान पर, एक वक्त था कि 40 रन बने थे और कोई विकेट नहीं गिरा था। अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बांधने में कामयाब। चौंतीस रनों पर पहला विकेट गिरा था। अच्छी गेंदबाजी, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी हो रही है फिलहाल इकबाल के द्वारा, और तारीफ करनी होगी, वापसी करवाई अपनी टीम को इस मैच में। फिर से एक बार डॉट बॉल, हर डॉट बॉल यहां पर मुंबई की उम्मीदें
बढ़ाएगा। लो फुल टॉस गेंद थी इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग, गिरते लड़खड़ाते अच्छी फील्डिंग की वहां पर बेहतरीन अंदाज से। इसी बीच 2 रनों का इजाफा हुआ। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन 54। 6 ओवर के बाद 54 रन आफ्टर 6 ओवर 54 रन, लॉस ऑफ 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स। पहला विकेट गिरा 34 रनों पर, दूसरा विकेट गिरा 50 रनों पर, तीसरा विकेट गिरा 51 रनों पर, चौथा भी विकेट गिरा 51 रनों पर। तो लगातार इंटरवल्स में विकेट्स गिरती रही है राजकोट राइजर्स की। इरफान गेंदबाजी में इरफान है में से बल्ले के निचले भाग को, अंदरूनी किनारे को छूती हुई गेंद सीधी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन इत्मीनान से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और गेंद सीधी विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन देने वाला यच का। देखिए रिप्ले देखिए, बेहतरीन गेंद थी। हालांकि गेंद में कोई खराबी नहीं थी और ओवर पिच गेंद जरूर थी, भरपूर फायदा उठाया। गेंद सीधी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिर से एक बार स्टेप आउट होकर खेला हुआ शॉट और इस बार प्रयास किया था। तारीफ करनी होगी ऐसे खिलाड़ियों की जो अपना 100% एफर्ट यहां पर अपनी टीम के लिए झोंक देते हैं। बहुत ही बढ़िया एफर्ट, पता था गेंद खुद से दूर है फिर भी एफर्ट बहुत ही बेहतरीन। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन 65। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद की ओर बढ़ते हुए सीमा रेखा को छूते हुए 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन 69 रन। इरफान फिर से एक बार तैयार अपने अगली गेंद के लिए। इस बस स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में। गेंद बल्ले का बाहरी किनारे लेकर थर्ड मैन की दिशा में सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में लगातार तीसरा चौका। इस ओवर में कुल मिलाकर एक छक्का, एक सिक्सर और 3 चौके लग चुके हैं। 19 रन बन चुके हैं इस ओवर में। काफी लंबा चौड़ा ओवर, काफी खर्चीला ओवर। शॉर्ट पिच गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग। बल्लेबाज 74 रन बन चुके हैं। 7 ओवर के बाद आने वाला ओवर पावर प्ले का ओवर रहेगा।
દીપકભાઈ, હા, અરે મારી વાત સાંભળ ને, મારી વાત સાંભળ. પેલા અમ્પાયર અને સ્કોરર અને કોમેન્ટ્રી માટે નાસ્તો અને જમવાની વ્યવસ્થા કરવાની છે આપણાને. ના, ચા નહીં, નાસ્તો અને જમવાનું બપોરનું એમને ચારે જણને આપવાનું છે આપણે. ભાવેશભાઈ હોય તો એમને, ભાવેશભાઈ હોય તો અમને જોડે વાત કરાય ને. बॉलर नेम प्लीज. हेलो, इकबाल. ओके, विमल. तो विमल के हाथों में गेंद थमाई गई है और ये 8वां ओवर काफी बहुमूल्य ओवर है बल्लेबाजी टीम के लिए. और इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज. पहली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन अंदाज से ड्राइव किया, 1 रन का इजाफा हुआ. और इस बार जैसे मैंने पहले ही कहा था, इस ओवर में बल्लेबाजों की कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की. और शुरुआत कर दी है राज व्यास, गगनचुंबी छक्का. कुल मिलाकर 81 रन. अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81. मुंबई टीम को जरूर कोशिश करनी होगी रन पर अंकुश लगाने की, ताकि स्कोर सीमित रहे. 81 रन बन चुके हैं, 81 रन. फिर से एक बार गति परिवर्तन था इस गेंद में और बल्लेबाज उसे समझने में नाकामयाब. गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल. फिर से एक बार डॉट बॉल. अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले में डॉट बॉल यानी बहुत बड़ी गेंद होती है. ओवर पिच गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन स्टेप आउट होकर खेला गया शॉट. एक्स्ट्रा एफर्ट थे इस शॉट में. गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रन. इन 6 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 रन, 87. 4 विकेटों के नुकसान पर फिलहाल 8वां ओवर अंतिम गेम प्रगति पर. 11.11 फिलहाल करंट रन रेट. प्रोजेक्टेड स्कोर भी 111 माना जा रहा है इस परिस्थिति में. હર્ષદભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ. હર્ષદભાઈ, હવે સ્કોરર, અમ્પાયર અને કોમેન્ટેટર એમને નાસ્તા અને જમવાની વ્યવસ્થા આપણે કરવાની છે. હા, ઓકે ઓકે. ના, હું આવીશ બપોરે આવીશ. હું બપોરે આવીશ. હું હમણાં જ નીકળ્યો ત્યાંથી, ચાલુ કરાવીને નીકળ્યો તો 7:15 રાષ્ટ્રગીત થયું અને પછી નીકળ્યો 8 વાગે. આવું બપોરે આવું. कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 8 ओवर के बाद 88 रन 4 विकेटों के नुकसान पर मुंबई टीम का स्कोर, माफ कीजिए राजकोट टीम का स्कोर. मुंबई टीम को अब रनों की गति पर अंकुश लगाना होगा, अन्यथा ये स्कोर 110 या 115 रन के पास आंका जा रहा है.
એક એક કરીને જમવા દો એમને, એક એક કરીને જમવાનું આપો એમને. સવારે 7:15 વાગે થઈ ગયું તો સ્ટાર્ટ. गेंदबाजी में जो गेंदबाज है उनका नाम पता चल जाए तो अच्छा है. मनाल है. मनाल अपने कोटी का दूसरा ओवर लेकर पैलेस एंड से फिलहाल गेंदबाजी की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं. ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गुजरी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर तेजस भट्ट के द्वारा. इस पूरी टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल आप एसएमडी स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव देख सकते हो. फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी दूर से गुजरी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ. हमारे साथ साथी स्कोरर जो कि क्रिक हीरोज पर ऑनलाइन स्कोरिंग फिलहाल कर रहे हैं, हर्ष दवे. दो ऑन फील्ड अंपायर तेजस भट्ट और संतोष प्रधान. अच्छी गेंद तेज तर्रार कान के पास से निकली. हवा जरूर आई होगी बल्लेबाज. अच्छी तेज तर्रार गेंद थी, गति परिवर्तन किया था इस बार. लो फुल टॉस गेंद, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, लेकिन इस बार रनआउट होकर वापस आना पड़ा. राज आउट होकर वापस लौटे हैं. सुना? विमल थे वहां पर फील्डर. कोई गलती नहीं की, सीधा स्ट्रोक स्टंप पर. और हार्दिक जोशी और हार्दिक कापड़िया फिलहाल दो बल्लेबाज राजकोट राइडर्स की टीम की तरफ से मैदान में उतर चुके हैं. शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे, कनेक्ट नहीं हो पाई गेंद बल्ले पर. और एक और डॉट बॉल. राहत की सांस ली होगी मुंबई के कप्तान ने. जितनी डॉट बॉल होंगी उतना प्रेशर रिलीज होगा, अन्यथा स्कोर 90 रन हो चुका है. 5 विकेटों के नुकसान पर 90 रन. हमारे कमेंट्री ચાલે છે, ફાઇનલ છે ને આજે અહીંયા. લાજો એ તમે મને ન કીધું. આ તો કેટલા વાગે આવવાના છે? આવું બપોરે આવું. બીજું બોલો. બસ પેલા અમ્પાયર સ્કોરર અને એમને નાસ્તો ને જમવાની વ્યવસ્થા આપણે કરવાની છે. હા એ તો થઈ જશે. ઓકે ઓકે. નાસ્તો હવે નાસ્તાનું કરીએ ઉભા. ઓકે. બરાબર ચાલે છે ને બધું? હા હા બરાબર. ઓકે. जो दर्शक देर से जुड़े हैं इस मुकाबले के लिए, उन्हें बता दूं आज मुंबई डेंटल चार्जर्स और राजकोट राइजर्स के बीच फिलहाल ये दूसरा मुकाबला चल रहा है आज के दिन का. मुंबई टीम ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए राजकोट राइडर्स को. अब तक 8 ओवर में 90 रन बन चुके हैं. और फिर से एक बार दूसरा लगातार रन आउट. हार्दिक जोशी यहां पर रन आउट हुए हैं. सेम एक्शन रिप्ले रन आउट है. वही खिलाड़ी था, वही स्टंप थे, वही सिचुएशन थी, वही पोजीशन थी. बेहतरीन अंदाज से रन आउट
लास्ट आखिरी गेंद आनी बाकी है अभी इस ओवर की। ये फिलहाल 9वां ओवर चल रहा है। आज क्षेत्र रक्षण मुंबई का काफी अच्छा रहा, कैचेस अच्छे किए, फील्डिंग अच्छी की, रनआउट्स अच्छे किए। हिरेन है नए बल्लेबाज। अच्छी गेंद, इस बार डॉट बॉल के रूप में सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हुई 9 ओवर के बाद 90 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 9 ओवर्स 90, लॉस ऑफ 6 इंपॉर्टेंट विकेट। आखिरी ओवर, अब तक 9 ओवर हो चुके। आखिरी ओवर, विमल है गेंदबाज और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी उनके कांधों पर कप्तान ने दी है। देखना है विमल। अच्छी गेंद और फिर से एक बार रन आउट का मौका। अगर विमल होते तो यहां पर मुमकिन था रन आउट। अब तक 2 रन आउट किए हैं विमल ने। फिर से एक बार तैयार विमल, पहले सेंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों से गेंद छूटी। एक मौका मिला बल्लेबाजों को, रन भी मिला और मौका भी मिला। तो फिलहाल मुंबई की परिस्थितियां कुछ विपरीत है। 92 रन बन चुके हैं। लो फुल टॉस गेंद, इस बार मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद। बढ़िया फील्डिंग। ब्रिजेश भाई, फील्डर फील्डर पूछ रहा हूं ब्रिजेश भाई। ऋत्विक ऋत्विक, मेरे ख्याल से ऋत्विक थे वहां पर। ऋत्विक है तो हाथ ऊपर की दिया। इकबाल थे। अपने टीम के लिए 4 रन बचाए। और फिर से एक बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी हालांकि उसके नीचे नहीं आ पाए। और इसी बीच फिर से एक बार 2 रन बटोर लिए अपने टीम के लिए। 96 रन स्कोर जहां पहुंचा है। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों का खेल इस इनिंग का बाकी है। अच्छी गेंद, अपील जरूर थी, उस अपील में आत्मविश्वास नहीं था। अक्सर होता है, अंपायर का ध्यान भटकाने के लिए अपील होती है वाइड से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की आज मुंबई की टीम ने, प्रभावित किया है। और जहां तक सवाल है हवाई फील्डिंग, जमीनी फील्डिंग, वो भी काफी अच्छी थी। 96 रन बन चुके हैं फिलहाल राजकोट राइडर्स की तरफ से। और 97 रनों का लक्ष्य दिया है राजकोट राइडर्स ने मुंबई डेंटल चार्जर्स की टीम को। बेहतरीन शुरुआत हुई थी राजकोट राइडर्स की, मगर बीच में जब वो 5 ओवर के बाद का समय बहुत ही विकट गुजरा राजकोट राइडर्स के लिए। विकेटें हालांकि लगातार इंटरवल्स में गिरती रही और वही एक वजह बनी कि 10 से 15 रन कम बने उनकी टीम के लिए। भाई बजा थोड़ा।
लोग ने हम लोग जहाँ कहीं पर भी टूर्नामेंट होता है हम अपनी टीम लेके जाते हैं। एक हमने खेला था ISOI का टूर्नामेंट मुंबई में, फैंटास्टिकली अरेंज, हम लोग इतना इम्प्रेस हो गए थे। पर जब कल हम लोग इधर आए और देखा ग्राउंड फैसिलिटीज, सर्विस, खाना पीना, अरेंजमेंट जितनी भी है, फैंटास्टिक। और हम लोग ने ऐसा सोचा है इनसे इंस्पिरेशन लेके कि हम लोग भी ये कमिंग फरवरी में ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं। और वापस नवंबर में जब इनका रहेगा तब हम वापस टीम वापस कमबैक स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इन्होंने अरेंजमेंट किए उससे एक कदम आगे बढ़े और हम लोग उससे एक कदम आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। ओके, क्या लगता है स्कोर आप अचीव कर पाओगे? डेफिनेटली आज सुबह जब मैं सो रहा था तो मुझे मेरे सपने में भगवान आए, उन्होंने बोला कि बेटा आज तू जीतेगा। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, आप देख लेना हम जीतेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। आज हमें मौका मिला, डॉक्टर अमित जी हमारे बीच मौजूद है, अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। और डॉक्टर सर, सबसे पहले ये बढ़िया आयोजन इन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पूरी टीम ने, गायकवाड़ है, ब्रिजेश भाई है, डॉक्टर प्रशांत जी है, इनकी पूरी टीम ने जो ये आयोजन किया है, ये चौथा आयोजन है, 5वां आयोजन है, इसके बारे में आपके 2 शब्द। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग और हमेशा ऐसा करते रहे और अगले साल भी इससे भी अच्छा आयोजन करे और इससे भी ज़्यादा टीम यहाँ आके खेले, वही हमारी शुभकामनाएं इन लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, के लिए आप खिलाड़ी के लिए फिट रहना, इस बारे में आपका क्या कहना है? All these people are very young, so they are keeping themselves very fit, and I think the Prashant and his team, they are leading everyone and keeping them, keeping their fitness in a regular manner also. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। हमारा ये पूरा मैच, पूरी श्रृंखला, पूरा टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है SMD चैनल पर। तो उन मुंबई के जो हमारे भाई आए हैं, उनकी मेहनत बहुत है, उस प्रसारण के लिए आपके 2 शब्द। हाँ, आज मुंबई की टीम, अभी मैंने देखा, बहुत अच्छी फील्डिंग की है उन लोगों ने, उनके खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह से खेले हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ अच्छी फील्डिंग के लिए और विश भी करता हूँ कि ये मैच अच्छी तरह से वो खेल पाए बैटिंग पे। थैंक यू वेरी मच, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस पहले जो मैच हुई थी, उनके मैन ऑफ द मैच हम लोग अब डॉक्टर अमित जी के हाथों कर कमलों से उन्हें प्रदान करने जा रहे हैं। हेमल, डॉक्टर हेमल जहां कहीं भी हो, अपनी मैन ऑफ द मैच जल्द से जल्द डॉक्टर अमित जी के हाथों से आपको इनायत की जा रही है। राजकोट रॉयल्स के कप्तान को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर। जोरदार तालियों से हौसला बढ़ाइए। मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है। राजकोट रॉयल्स के कैप्टन, आपको भी सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अमित जी आज हमारे गेस्ट, उनके हाथों से राजकोट रॉयल्स के कप्तान को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम अपना रुख मैच की तरफ करते हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार मिड विकेट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी फील्डिंग की। हालांकि यहां पर रनआउट का पूरा मौका, रनिंग द बिटवीन द विकेट में दोनों बल्लेबाजों की जो कॉलिंग थी, वहां पर थोड़ी उसी का नतीजा पहला विकेट रनआउट के रूप में यहां पर खोती हुई मुंबई की टीम।
दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ। टू एट 2-0 GJ03 જે કોઈની ગાડી હશે વ્યવસ્થિત રીતે પાર કરવા આપને નમ્ર વિનંતી છે। તેજસ વેટ ફિલ્ડિંગ ટીમનો એક ખેલાડી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી તો જે પણ થ્રો કરશે કેચ પકડશે વિકેટ લેશે એનું નામ જરા કહેતા રહેજો। હમણાંનું કહેજો ને જરા કોણે થ્રો કર્યો। हार्दिक कापड़िया थे वहां पर और बेहतरीन अंदाज से फील्डिंग की और रनआउट करने में कामयाबी दिलाई अपनी टीम को। ओके लेट्स स्टार्ट। इरफान फिलहाल स्ट्राइक पर है। लो फुल टॉस गेंद इस बार मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन अंदाज से ड्राइव किया इस गेंद को। 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। शुरुआत काफी धीमी और दयनीय है मुंबई की। कुल मिलाकर 1 ओवर के बाद 4 रन 2 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद अभी भी 54 गेंदों पर 93 रन 93 रन इन 54 बॉल। बॉलर मुर्तुजा गेंदबाजी में अब मुर्तुजा के हाथों में गेंद थमाई है। बहुत ही अच्छी गेंद सीधे स्टंप बिखेरती हुई। लेग स्टंप पर गेंद गिरी और सीधे स्टंप बिखेरती हुई। पहली गेंद सोचे समझे बगैर खेले इरफान। नतीजा तीसरे विकेट का नुकसान मुंबई टीम को। वो बैट्समैन कौन गया? भावेश। नए बल्लेबाज के तौर पर अब साविश आहिस्ता आहिस्ता अपने क्रीज की ओर बढ़ते हुए पहले 3 बल्लेबाजों ने काफी जल्दबाजी में अपने विकेट गंवाए और मुंबई की टीम के लिए काफी मुसीबतें पैदा की है। राजकोट की टीम खुश होगी क्योंकि 3 विकेट हासिल कर लिए हैं। इस बार कलाइयों के सहारे गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में ड्राइव किया। जब सलामी बल्लेबाज सस्ते में आउट हो जाते हैं तब मिडल ऑर्डर्स पर कितना दबाव होता है वो आज फिलहाल इस परिस्थिति में मुंबई टीम अनुभूत कर रही है। लो फुल टॉस गेंद इस बार कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में किसी भी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस बाउंड्री के बाद बल्लेबाज का आत्मविश्वास जरूर हल्का सा बढ़ा होगा जिसकी फिलहाल मुंबई टीम को जरूरत है। ऐसे ही चौके और छक्के लगातार इंटरवल्स पर बनने जरूर है। इस बार ऑफ स्टंप के करीब से गुजरी गेंद डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर शॉट के लिए जगह बनाई। शॉट कवर्स की दिशा में खिलाड़ी खड़े थे। 1 रन इत्मीनान से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने।
कुल मिलाकर 10 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल दूसरा ओवर चल रहा है। फुल टॉस गेंद, अच्छी फील्डिंग सजाई है कप्तान ने, तारीफ करनी होगी। बेहतरीन अंदाज से पहले 2 पावर प्ले अब पूरे हो चुके हैं ओवर। पहले 2 पावर प्ले के ओवर में 11 रन बन चुके हैं और हालांकि बहुमूल्य 3 विकेटें जरूर खोई है मुंबई की टीम ने। बॉलर का नाम मैत्रे है, जिन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर आज अपनी इनिंग का आगाज किया था और फिलहाल उनके हाथों में गेंद थमाई है कप्तान ने। आत्मविश्वास जताया है उन पर। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली, पॉइंट के खिलाड़ी को अब पॉइंट बाउंड्री पर भेजा गया है। एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट कवर्स, थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। इस बार स्टेप आउट कर खेलने का मन जरूर बनाया, लेकिन गेंद सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई। नतीजा 1 रन कवर्स की दिशा में। अच्छी फील्डिंग सजाई आज कप्तान ने गेंदबाज के लिए। इस बार गेंद हवा में जरूर थी, खिलाड़ी तैयार नहीं थे कैच के लिए, अन्यथा यहां पर खतरा मौजूद हो सकता था। बैकफुट पर जाकर इस बार कवर्स की दिशा में अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, चौकन्ने थे इस बार। ओवर पिच गेंद इस बार और एक विकेट गिरता हुआ। ऋत्विक आउट होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं। कैचर कौन से? बहुत ही बेहतरीन कैच मुर्तुजा द्वारा और एक विकेट गिरता हुआ। 4 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं मुंबई के। तीसरा ओवर फिलहाल चल रहा है। 83 रन्स रिक्वायर्ड इन 43 balls and 83 runs still required. तकरीबन 12 रन बनाने होंगे हर ओवर में। इस मुकाबले को अगर जीतना है मुंबई टीम को, कोशिश करनी होगी। 3 ओवर के बाद फिलहाल मुंबई 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर दयनीय स्थिति में। आज फ्रंटलाइन बैट्समैन अपनी इमेज के अनुसार नहीं खेल पाए। पहला विकेट गिरा आज बगैर किसी रन बनाए। दूसरा विकेट गिरा 3 रन पर। तीसरा विकेट गिरा चौथे रन पर और चौथा विकेट गिरा 14 रन पर। बॉलर नेम प्लीज। हिडेन के हाथों में गेंद थमाई गई है। बैकफुट पर जाकर इस बार हल्के हाथों से शॉर्ट कवर्स की दिशा में गेंद को ड्राइव किया। 1 रन इत्मीनान से पूरा किया।
इक्का दुक्का रनों से मुंबई टीम वो उस मकाम पर नहीं पहुंच पाएगी। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार पॉइंट, डीप पॉइंट पर खड़े फील्डर दौड़ कर आए, दौड़ लगाई, 1 रन। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान से पूरा किया। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट, मिड विकेट से फील्डर आए, फील्ड किया, 1 रन। फिर से एक बार स्टेप आउट होकर खेला हुआ शॉट और बेहतरीन कैच। फील्डर नेम, कैचर नेम मैत्रेय थे वहां पर, और एक हाथ से छलांग लगाते हुए एक बेहतरीन कैच में तब्दील किया। काफी बेहतरीन फील्डिंग आज मुंबई की तरफ से भी देखने मिली। और अब राजकोट राइजर्स की तरफ से भी बहुत ही बेहतरीन कैच। हालांकि बल्लेबाज नाखुश जरूर होंगे, वो खेलना चाहते थे मिड ऑफ के सर के ऊपर से, लेकिन छलांग लगाकर जो मैत्रेय ने कैच किया उसकी तारीफ करनी होगी। इसी बीच अगली गेंद डॉट बॉल के रूप से गुजरती हुई। चौथा ओवर फिलहाल प्रगति पर है, 18 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। पहले मन बना लिया था ऑन साइड पर, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। रक्षात्मक तरीके से डिफेंसिव शॉट खेला, ओवर की समाप्ति हुई। कुल मिलाकर 4 ओवर 18 रन, 5 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद मुंबई टीम जूझती हुई अपने जीत की ओर प्रस्थान करने के लिए। बॉलर नेम प्लीज। राज पटेल। अच्छी गेंदबाजी राज पटेल द्वारा अपने कोटे का पहला ओवर फिलहाल करते हुए। फिलहाल मुंबई को बड़े शॉट्स की ज़रूरत है, सभी बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने होंगे अगर इस मैच में वापसी करनी है। और इस बार लो फुल टॉस गेंद, कप्तान गेंद के नीचे है, कोई गलती नहीं की, एकाग्रता से ये कैच बहुत ही बेहतरीन अंदाज से किया। छठा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर मुंबई टीम का, और अब परिस्थितियां काफी विकट है।
यहां से मुंबई टीम को आगे बढ़ने के लिए। तो संकल्प आउट होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं। विजय मकासना, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैच किया। बैट्समैन कौन है? बैट्समैन निलय है नॉन स्ट्राइक पर और जोगिंदर है फिलहाल स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद। इस ओवर का एक बाउंसर और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। थोड़ा शार्प करिस। हेलो हेलो चेक। तो कुल मिलाकर 5 ओवर के बाद 22 रन 6 विकेटों के नुकसान पर मुंबई फिलहाल संघर्ष करती हुई। बॉलर राकेश, बहुत ही अच्छी कप्तानी की है आज राजकोट राइडर्स टीम के कप्तान ने। समय समय पर अच्छे गेंदबाजों को मौका दिया और उन गेंदबाजों ने भी अपने कप्तान के विश्वास पर खरे उतरे हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि खेलना चाहते थे गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, मन बना लिया था पहले ही। बैकफुट पर जाकर इस बार जगह बनाई, रन आउट का मौका हो सकता था अगर थ्रो सीधा डायरेक्ट विकेट कीपर के दस्तानों में करते। ये मुकाबला अगर राजकोट राइडर्स जीतती है, राइजर्स जीतती है, तो यहां पर बड़ौदा ब्लास्टर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इत्मीनान से कैच किया इस बार मिड विकेट दिशा में। बहुत ही लंबा शॉट खेला था बल्लेबाज ने, लेकिन अच्छा कैच। कैचर का नाम कैचर हार्दिक हार्दिक कापड़िया वहां पर मौजूद थे और कोई गलती नहीं की। तो और एक विकेट गिरता हुआ। हर ओवर में रेगुलर इंटरवल अंतराल में एक एक विकेट गिरता। मुंबई की टीम फिलहाल परेशानियों से जूझती हुई 24 रनों पर 7 विकेट गिर चुके हैं और अब ये छठा ओवर प्रगति पर है। आफ्टर 5.4 24 for 7। बैट्समैन कौन गेला? बैट्समैन बैट्समैन
फिलहाल स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज जय। इस बार गेंद हवा में है, गेंदबाज ने प्रयास किया था आखिरी वक्त तक। कुल मिलाकर मुंबई टीम का स्कोर 6 ओवर 26 रन 7 विकेटों के नुकसान पर फिलहाल रुका हुआ है। बॉलर नेम प्लीज। बॉलर नेम प्लीज। हार्दिक। हार्दिक कापड़िया છે કે हार्दिक जोशी? कापड़िया। नए गेंदबाज हार्दिक कापड़िया। हल्की सी चोट लगी है वहां पर बल्लेबाज को। और अब यहां पर परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई है टाइम पॉइंट टेबल में। डेंट वाइपर्स टीम ने छलांग लगाई है रन रेट में और उनके चांसेस चौथी टीम के लिए ज्यादा बेहतर बन चुके हैं। सूरत की टीम है डेंट वाइपर। तो हल्की सी चोट जरूर लगी थी, लेकिन फिर से एक बार बल्लेबाज तैयार हो चुके अगली गेंद खेलने के लिए। जोगेंद्र। जय है फिलहाल स्ट्राइक पर। शॉर्ट पिच गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, गति ज्यादा थी इस गेंद में। ज्यादा कुछ समझ पाते इससे पहले गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदें हो रही है। बल्लेबाज ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे इस गेंद को। इक्कीस गेंदें बची हुई है इस खेल में और 71 रन बनाने हैं मुंबई टीम को। निरस बनता जाता ये मैच मुकाबला। फिलहाल पलड़ा भारी है राजकोट टीम का। इस बार बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ ये शॉट मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन मुंबई का 7 विकेटों के नुकसान पर। 7वां ओवर फिलहाल चल रहा है। बैक ऑफ द हैंड स्लोवर वन डिलीवरी थी इस बार। चाचा परखा और सीधा खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर के बाद 32 रन
7 विकेट खोने के बाद मुंबई टीम ये पहला ओवर ऐसा था इस इनिंग का जिसमें कोई विकेट नहीं गिरी मुंबई की, अन्यथा पिछली 6 ओवर्स में लगातार हर ओवर में एक एक विकेट गिरता जा रहा था। तारीफ करनी होगी जोगिंदर की, जिन्होंने अपने टीम का वो रिकॉर्ड कायम नहीं होने दिया। कप्तान विजय अब गेंदबाजी की बागडोर संभालने फिलहाल पैलेस एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहली गेंद पर लंबा शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, असफल रहे। गेंद शॉट मिड विकेट की दिशा में फीड होती, तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। बेहतरीन गेंद यहाँ पर, हालांकि बल्ले से छूकर गेंद गई थी। गेंदबाज की बॉडी लैंग्वेज तो यही कहती है। एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है वहां पर विकेट कीपर द्वारा। फुल टॉस गेंद थी इस बार। जब तक गेंद मिड ऑफ की दिशा में फील्ड होती तब तक 1 रन इत्मीनान से पूरा किया बल्लेबाजों ने। औपचारिकता बची हुई है इस मुकाबले में फिलहाल, क्योंकि पलड़ा अब राजकोट टीम का काफी हद तक भारी दिखाई दे रहा है। शॉर्ट पिच गेंद इस बार, एक बाउंसर अब हो चुका है इस ओवर में, जिसकी एक बाउंसर की अनुमति होती है सीमित ओवर के क्रिकेट में। फुल टॉस गेंद थी इस बार, स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद थे। जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन और अर्जित होता हुआ। कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 7 विकेट के नुकसान पर। हाँ, राज पटेल है गेंदबाज मेरे ख्याल से। राज पटेल, अच्छी गेंदबाजी राज पटेल द्वारा, बेहतरीन गेंदबाज। आज सभी गेंदबाजों ने प्रभावित किया है राजकोट टीम के। हल्के हाथों से छेड़खानी करना चाहते थे बल्लेबाज, वहां पर थर्ड मैन की दिशा में बल्ला तिरछा करके रन हासिल करना चाहते थे, मगर कनेक्ट नहीं हो पाई गेंद बल्ले से। और इस बार कनेक्ट हुई है, रनआउट का मौका है। अगर थ्रो सीधा लगता तो यहां पर मुसीबत में रहते बल्लेबाज। बैकफुट पर जाकर कलाइयों के सहारे इस बार 1 रन मिड विकेट दिशा में
पूरा किया। और मुंबई टीम में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है अभी अभी। जोगिंदर वो पहले ऐसे बल्लेबाज है जो डबल फिगर में पहुंचे आज। फिर से एक बार राज पटेल अगली गेंद के लिए तैयार। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद जानबूझकर की थी ऑफ साइड पर। ओवर की समाप्ति हुई 9 ओवर के बाद 39 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 9 ओवर 39 लॉस ऑफ 7 इंपॉर्टेंट विकेट्स। बॉलर हार्दिक जोशी अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी समझ लेंगे इस मैच की आखिरी ओवर। और इस बार स्टेप आउट होकर खेला हुआ शॉट मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। फर्स्ट सिक्सर डॉक्टर जय के बल्ले से यह पहला सिक्सर इस इनिंग का। मुंबई टीम के लिए पहला सिक्सर अर्जित करने वाले डॉक्टर जय। इस बार फिर से एक बार गेंद हवा में है। 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे आना चाहते थे मगर कोई सफल नहीं रहा और 1 रन और अर्जित होता हुआ कुल मिलाकर ये आखिरी ओवर प्रगति पर है। भाई को पता है तुम्हें? अच्छी गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदबाज, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है। और इस बार गेंद हवा में जरूर है थोड़ी देर के लिए, गेंद के नीचे फील्डर नहीं पहुंच पाए। 1 रन इत्मीनान से पूरा किया। आखिरी गेंद का खेल बाकी। और इस बार 1 रन और अर्जित हुआ। कुल मिलाकर 49 रन बनाए आज मुंबई ने, जबकि उन्होंने बनाने थे 97 रन। और यहां पर राजकोट टीम
इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में आगे बढ़ चुकी है। पूरी राजकोट टीम को, कप्तान को, हर उस खिलाड़ी को जिसने आज बढ़िया प्रदर्शन किया, हमारी पूरी टीम की तरफ से राजकोट टीम को अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच।